नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। पत्रकार जी से बात हो रही है। हाँ, हो रही है भैया। कौन? किशन पांडे बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से? टूंडला टूंडला। बताएं। और बढ़िया भैया। बढ़िया भैया बढ़िया। फोन लगा रहे थे, आप उठा ही नहीं रहे थे। नहीं, व्यस्तता बहुत रहती है, जब नजर पड़ जाती है फोन उठ जाता है। नहीं तो फोन परमानेंट साइलेंट रहता है। कितनी बार फोन किया? अब ये तो शायद 10वां फोन होगा। हाँ तो फोन ऐसे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फो, बहुत कर दिया। फोन तो साइलेंट रहता है, जब नजर पड़ती है तो उठ जाता है। बताएं मेरे भैया, किस लिए फोन कर रहे थे? तो यही पूछ रहा हूँ भैया, आपको क्या, आपकी क्या दिक्कत है? आपको क्या परेशानी है ब्राह्मणों से? नहीं, हमें ब्राह्मणों से क्यों परेशानी होगी? ब्राह्मण तो मेरे भाई मित्र दोस्त हैं। जैसे मैं वीडियो देखता हूँ आपका, जी जी। तो जैसे आप कहते हैं ना भाई मित्र दोस्त हैं, तो ये सीक्वेंस भी नहीं बदलता है आपका। तो क्यों बदलेगा? जब है तो बदलेगा नहीं ना। जो होता है होता है। अब जैसे आप आप पे समय है, ऐसा तो नहीं है मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको? नहीं, बता दें। आप भाई का फोन उठ गया, 2 मिनट बात कर लेंगे। जैसे वो आप जो कह रहे हैं कि पंडित तो विद्वानों को कहा जाता है, जी जी। वो तो सही बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप में तो ब्राह्मणों को ही कहा जाता है ना पंडित तो। नहीं नहीं, व्यवहारिक हाँ। में चाहे व्यवहारिक मान लीजिए, चाहे सामाजिक मान लीजिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से मान लीजिए, चाहे प्रामाणिक रूप से मान लीजिए, हर तरीके से विद्वानों को भी पंडित कहा जाता जैसे आपके गांव मोहल्ले में, गली मोहल्ले में है। कोई कोई भी होगा तो उसे पंडित जी, हमारे पास यहाँ आसपास तो पंडित जी ही कहते हैं नहीं, उनसे। हमारे यहाँ तो भैया देखिए, जो जो होता है उसका नाम लेके बोला जाता है। आपका जब नाम जैसे है किशन पांडे, तो आपको किशन बोला जाएगा। और किशन भाई कैसे हैं आप? अच्छा जी। हाँ। जय भैया, मैं आपका दो एक दो वीडियो देखा हूँ मैं। जी जी। पुराना वीडियो है, अगर आप कहें तो भेज दूं मैं, उसमें भेज। आप बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो उसमें दो लोग हैं, हाँ बड़े बुजुर्ग हैं वो तो। हाँ। उन्होंने कुछ वाजपेयी करके उन्होंने कुछ नाम बताया। हाँ हाँ। तो आपने कहा था कि पंडित जी का वोट आरक्षण खत्म करने के लिए। हाँ। आपको याद है या नहीं? नहीं, या हमने मैं भेजूं नहीं। वीडियो? पंडित पंडित जी जहाँ भी हमने कहा है वो विद्वान के रूप में कहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र का विद्वान है तो उसको पंडित जी उस क्षेत्र का कहा जाएगा। नहीं, तो उस वीडियो में आपने ये तो बताया नहीं कि वो किस क्षेत्र के विद्वान हैं, और विद्वानों जैसी बात भी नहीं कर रहे थे वो लोग। तो ऐसा हो सकता है कि हमें जानकारी हो, या वो उन्होंने कहा हो अपने आप को मैं पंडित जी हूँ। नहीं, नहीं, उन्होंने कुछ, मैंने पूरा वीडियो देख लिया, उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि मैं पंडित जी हूँ। उन्होंने आपने सीधा सिंपल नाम पूछा, और दोनों लोग वाजपेयी थे। हाँ और ये कम से कम लगभग पुराना वीडियो है, लगभग 2 वर्ष का पुराना वीडियो है आपका। हाँ। तो 2 वर्ष पहले मैं इसमें पीएचडी, मतलब 2 वर्ष पहले मैं इस चीज का रिसर्च हाँ। नहीं कर रहा था। रिसर्च तो मैं अभी किया हूँ ना। अच्छा हाँ, 2 वर्ष पहले थोड़ी ना हम रिसर्च अभी तो अच्छा। दो। रिसर्च तो अभी मुश्किल से 1 साल हुआ इस मामले में हमको किए। जब इस मामले में रिसर्च किया तब हमें पता चला। भाई जब अच्छा। रिसर्च आदमी नहीं करता नहीं पता रहता, जब रिसर्च किया था पता चल गया। अब तो मैं इस पे पीएचडी भी करने जा रहा हूँ। ऐसे इसी पे। हाँ, इसी पे। अच्छा जी। हाँ। तो पहले मतलब पहले आप भी पंडित मानते थे ब्राह्मणों को? नहीं नहीं, पहले हमसे कहा जाता कि ये पंडित है तो मान लेते भाई पंडित है। कोई हमसे कहते भैया हम पंडित है, मान लेते पंडित है। लेकिन जब हमें पता चला कि पंडित ऐसे नहीं कोई हो जाता, वो किस क्षेत्र का विद्वान होता है तब पंडित होता है। तब मैंने रिसर्च किया, तब पता कि अच्छा ऐसे पंडित होते हैं। ऐसे किसी कहने से कोई पंडित नहीं होता। भाई अच्छा। जब जब जिसको जो पता चलेगा तभी तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए मुझे आज पता चला कि ये चीज ऐसी होती है, तब भी तो मैं मानूंगा कि हाँ ये चीज ऐसी होती है। जब मुझको उसका साइंटिफिक प्रमाण मिल गया, उसका एविडेंस मिल गया कि हाँ ये सब चीजें ऐसे होती, हवा में नहीं होती। अच्छा भैया। हाँ। आज आप जब क्लास 1 में रहे होंगे तो क्लास 10th के सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप जब वहां हाँ। पहुंचे होंगे, जब वहां पहुंचेंगे फिर उसको सीखेंगे समझेंगे तभी तो सॉल्व करेंगे। तो हम जब वहां पे भाई, आज से 2 साल पहले हम क्या कहते हैं, हमको उस बारे में जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हुई थी हमने आपको भी बताया। हमारा काम है, हमको आगे कोई और जानकारी होगी वो भी आपको बताएंगे। अच्छा भैया। अब मान लीजिए अभी तो हमें हमें पंडित शब्द की जानकारी हुई कि पंडित शब्द का जो ये उपाधि है किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आगे चल के कोई और उपाधि के बारे में हमको जानकारी होगी, वो भी आपको हम बताएंगे कि ये उपाधि किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
अभी अभी भैया मैं अभी आपका वीडियो देख रहा था मैं। हाँ हाँ जैसे लखनऊ में आग लगी, हाँ तो आप जैसे वहां पे गए, आपने पूछा कि ये कौन छपा है इसमें, हाँ तो कोई कोई राम शुक्ला करके थे वो। हाँ तो आपने डायरेक्ट कहा कि यही है, 15 लोगों की इसने जान ले ली। हाँ। तो ये तो ऐसा तो आपको डायरेक्ट कहना तो गलत है ना। क्यों इसका गलत है? मतलब कि भाई इसका मतलब ये बिल्डिंग उसकी, उसने एनओसी नहीं ली, उसने फायर सेफ्टी नहीं रखी, 15 लोगों की जान चली गई, तो क्यों ना कहूँ? नहीं, तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि इसने कौन जान ले होगा? ली। बिल्कुल ले लिया उसी ने भाई, जिस व्यक्ति ने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग को निर्माण कराया, वहां पे क्या कहते हैं, रेजिडेंशियल वहां पे था, वहां पे कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है, लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है, लोग उसके भ्रष्टाचार की वजह से लोगों की जान चली गई, तो किसको कहेंगे जिम्मेदार? तो आप ऐसा कहेंगे ना कि अगर आप बता देना कि इसने लापरवाही की है। नहीं, लापरवाही क्या, उसने जान ली सीधे सीधे। वो दोषी है, उसकी बुलडोजर चलना चाहिए, उसकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसकी अब संपत्ति वो जब तो संपत्ति जब्त हो गई, उसकी उसकी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेज के भेजना चाहिए, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसके खिलाफ एफआईआर होकर उसकी मुकदमा चलना चाहिए, ट्रायल चलना चाहिए उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अब वो तो एक्शन लिया जा रहा है उसमें। भाई जो जिम्मेदार उसको बोलेंगे ना, आपको आपको दिक्कत क्यों हो रही है? ऐसा तो नहीं है वो सजाती है इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, सजाते नहीं भैया, देखिए मैं जितनी वीडियो आपकी देखता हूँ ना मैं, हम्म वो जरा आप तर्क तो दे देते हैं, वो ठीक है। हम्म, आपका तर्क तो मजबूत है, तो कोई उस पर वो उंगली नहीं उठा पाता है। हाँ। लेकिन आपकी बातों से ऐसे ही लगता है कि आप बिल्कुल कट्टरवादी हैं, बिल्कुल। नहीं, हम तो सब भाई, हम कट्टर उट्टरवादी नहीं है, हम इंसान हैं, हमको इंसानियत और हमारा देश, ये हमारी जैसे प्राथमिकता है। सुनिए सुनिए, जैसे अभी आपने कहा, अभी वीडियो डली थी, शॉर्ट वीडियो आजकल में, हम्म कि मतलब ये हिंदूवादी संगठन ये नंगा नाच नाचते हैं। हाँ और ये क्या नाम से चिंकी पिंकी जो है, अब ये हाँ राम मंदिर पे उस पे क्या कहते हैं, चोरी हो गई तो नहीं बोलने। हाँ। तो वो वो क्यों बोलेंगे? उसमें तो एसआईटी गठित कर दी है ना योगी जी ने, और उस पे तो कार्रवाई होगी। तो ये नहीं, एसआईटी एसआईटी हाँ। गठित कर दी तो कि उस पे कोई बोलेगा ही नहीं, चुप हो जाएगा एकदम। एसआईटी तो हर जगह गठित गठित की जाती है, फिर क्यों बोलते हैं? हर मामले नहीं में तो तो जहाँ आपको कानून पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, कानून कानून पे भरोसा तो है, क्या हम बोलेंगे नहीं, सच को सच नहीं कहेंगे? अगर लूट हुई है कि नहीं हुई है, आप बताओ। नहीं, लूट तो हुई है, जब तो फिर खबर आ रही है तो झूठी खबर थोड़ी है। तब जब तो लूट हुई है तो इसमें बोलेंगे तो नहीं इसमें क्या? हिंदूवादी संगठन क्या करेगा हिंदुवादी इसमें? संगठन जब हर चीज के लिए कूद जाते हैं आगे, राम मंदिर का, राम भगवान राम का नाम लेके हर जगह कूदते रहते हैं, आतंक मचाए रहते हैं, नहीं, नंगा आतंक नाच करते हैं ठीक है, भगवान राम के नाम पे, तो भगवान राम सुनिए के तो घर में सही। जब लूट हो गई तो काहे चूड़ी तो पहन के घर में बैठे हुए हैं? जैसे जैसे आप कह रहे हैं आतंक मचाए रहते हैं, हाँ। तो ठीक है, आपने देखा होगा ना कि कहीं पे हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं या मैं मार हमें धाड़ कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आगरा ना? आप नहीं, मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, रहने वाला तो वहाँ पे सिद्धार्थ नगर का हूँ मैं। सिद्धार्थ नगर के रहने वाले, लेकिन आप टुंडला के हो ना, आप काम तो टुंडला हाँ कर रहे हो हाँ ना? हाँ तो हाँ टुंडला में हाँ अभी आगरा में क्या कहते हैं, रामजी लाल सुमन एक सांसद हैं, उनके घर पे कौन गया हाँ। था आतंक मचाने तो, के लिए और उनको तो मारपीट करने के लिए? जब आपके करनी आपके सेना वाले पूर्वजों कहाँ गए? आपके आपके पूर्वजों को कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो आप सहेंगे? नहीं तो उल्टा, अच्छा पूर्वजों को उल्टा सीधा बोले तो नहीं सही, चलो उसने तो अच्छा डायरेक्ट अच्छा, एक सेकंड। डायरेक्ट अरे गद्दार सुन लो, बोला था। पूर्वजों को गद्दार बोला था। पूर्वजों को उल्टा सीधा बोले तो नहीं सही, अब पूर्वजों के घर में मंदिर में लूट हो जाए तो कुछ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, चूड़ी पहन के घर नहीं में तो बैठ जाएंगे, मुंह सरकार में दही जमा लेंगे। सरकार कर रही है ना, हाँ, सरकार कर रही है। तो वहां सरकार पे, और उसमें नहीं, वहां पे सरकार के कहाँ? ऊपर, वहां पर सरकार के ऊपर उनको भरोसा नहीं था, यहाँ पे सरकार के ऊपर नहीं तो भरोसा है। सरकार ने कहाँ गिरफ्तार किया? गिरफ्तार किया क्या? रामजी तो लाल सुमन तो, तो, गिरफ्तारी सरकार हुई क्या? तो रामजी लाल सरकार ने सुमन तो यहाँ भी चंपत राय को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया? नहीं, नहीं तो जांच बता। सिद्ध होगी ना, जब क्यों तो गिरफ्तार वहां होते? वहां भी तो जांच सिद्ध होती तब तो करते क्यों जांच। तो तो वीडियो तो फिर उसका वायरल हो गया था ना, नहीं उसने तो गद्दार कहा था। अब कौन तो सी जांच होगी? यहाँ भी तो वीडियो वायरल हो गया, पैसा पकड़ा गया है। क्या? बताओ, यहाँ तो उसका वी- बाप यहाँ पे खुद वायरल हो रहा है, यहाँ तो लोग बयान दे रहे हैं, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे तो, पास पैसा गया, तब यहाँ क्यों नहीं जा नहीं रहे हैं? तो, मतलब देखो, बोरा सुन, बोरा भर के ले जा रहे मैं थे। बताऊं, देखो, हाँ। दोगली राजनीति नहीं चलती है, दो मुहा बात नहीं चलती है। अगर आप यहाँ सही हो तो वहां भी सही रहो, वहां गलत हो तो यहाँ भी गलत रहो। भाई आप एक ही मापदंड हर जगह ले जाओगे ना, कि अलग अलग ले जाओगे मापदंड? कि वो पिछड़ा दलित है तो उसके ऊपर दूसरा मापदंड, अपने अगड़े हैं तो दूसरा मापदंड, अपने से जाती है तो दूसरे मापदंड, अब वो अगर दूसरे हैं तो उनके दूसरे मापदंड। अरे यार, इंसान बनो, आप इंसानियत की बात करो, कहाँ पड़े भैया हो आप पाखंड में? अगले अगले पीछे क्या कहते हैं? कोई अगड़ा थोड़ी है, बताइए कौन अगड़ा है?
सब तो सामान है बिल्कुल। तो सामान्य से बात करो ना, फिर काहे तुम जातिवादी वादी बात कर रहे हो भाई? अगर जो जो काम अगर वहां हुआ आगरा में, वही काम क्या कहते हैं अयोध्या अयोध्या वाले क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? भाई आप जब वहां पे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो यहाँ क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हो? यहाँ क्यों हाथ में चूड़ी पहन के मुंह में दही जमा के घर में बैठे हुए हो? समझ में आ रही है कि नहीं आ हाँ रही बात? आपको समझ में आ गया होगा अब, जो आप कहना चाह रहे हो उसका उत्तर। अब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जवाब, चलिए भैया आपकी बात तो सही है, लेकिन फिर वही बात है ना। फिर वही कई बात है ना, जैसा, इसीलिए कहते हैं जाति ठीक है, श्रेष्ठता सुनिए अंदर से सुनिए निकालो, सुनिए सुनिए, इंसान बनो। ठीक है, अब मैं हार गया इस मामले में। हम्म जैसे एक आपने ये पंडित और पोंगा पंडित में अर्थ बताया हम्म कि जैसे पोंगा पंडित वो होता है जो पाखंड करता है, यही तो बात है। पोंगा पंडित उसे कहते हैं जो व्यक्ति कहे कि हम इस क्षेत्र के विद्वान हैं और विद्वान ना होए, हाँ। पाखंड करे उस क्षेत्र का, अब उसे पोंगा पंडित कहते हैं। हाँ, और पंडित विद्वान होते हैं, और हाँ मैंने कई लोगों को देखा, वो आपसे प्यार से बात किए और उन्होंने वीडियो के दरमियान ऐसा कुछ भी शब्द नहीं बोला कि मैं पंडित हूँ या ये है वो है। हम्म हाँ, लेकिन आपने उनको यही कह के भगाया, नीच पोंगा पंडित कहीं के, रख फोन, भाग नहीं यहाँ से। नहीं नहीं, कई कई सारे लोगों को इसलिए इसलिए कहना पड़ता है ये बात कि हाँ, उनके अंदर जाति श्रेष्ठता होती है, वो सच को स्वीकार ही नहीं कर पाते। आपने सच को स्वीकार किया ना कि मैं आपके अंदर जाति श्रेष्ठता नहीं है। नहीं है, हम जाति जाति श्रेष्ठता को मानते ही सच, नहीं है। हमारे सच सारे कह दोस्त रहे हैं, हैं आप। हमारे सारे नहीं, दोस्त हैं, सारे दो मतलब एक बात भाई हैं। बताइए, मतलब अभी पहले थी अब नहीं है, या बचपन से ही नहीं है? नहीं नहीं, हम जब से मैं अपना होश संभाला हूँ, पहले तो मैं जाति समझता ही नहीं था। जब से मैं हम्म, होश संभाला हूँ, वोट डालने का अधिकार मुझे मिला 18 साल का, हम्म, उसके बाद से जब से मैं इस ओके। चीज को समझा हूँ, तब से मेरे पास कोई जाति श्रेष्ठता नहीं रही है और कभी जैसे भी। जब और से अरे सुन लो, अरे जब, सुन, अरे सुन लो हाँ मेरी बात। हाँ हाँ, चाहे बोलिए। चाहे क्लास 1 में रहा हूँ, चाहे आज मैं हम्म, पीएचडी करने वाला हूँ, तब हर समाज के दोस्त अभी क्लास 1 के भी हैं और अभी तक के भी हैं। हर समय के, हर क्लास के दोस्त, हर जाति के दोस्त आज भी मेरे टच में है और हमारी सबसे बात होती है। हम्म। और कुछ बताएं? जैसा मैं अच्छा अच्छा, ये कहता बताओ, अच्छा हूँ। सुन लो, अगर मेरे अंदर हाँ। जाति श्रेष्ठता होती तो इतनी सारी हम्म, मेरी ऑडियो गई, इतनी सारी मेरी वीडियो गई, तो कोई आके तो कहता कि नहीं, अमित यादव के अंदर जाति श्रेष्ठता है, मैं इनको तो मैं जानता हूँ। पूछ तो रहा हूँ, मतलब आपको कभी गर्व नहीं हुआ कि मैं यादव हूँ या ऐसा नहीं, कभी कुछ? नहीं, कभी नहीं, मैं इंसान कभी हूँ। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं। तो जैसे किस बात जैसे का मैंने, नहीं, किस बात का गर्व करे, यादव होने का गर्व? सुनिए तो सही मेरी बात। हाँ, जैसे आपकी हमें इंस्टाग्राम चैनल है, कई हमें चैनल है। हमें अपने कर्मों पे गर्व है, अगर मैं अच्छा हाँ तो काम कर रहा सुनिए हूँ। तो सही, हाँ सुनिए तो सही, इंस्टाग्राम चैनल है आपका, हाँ हाँ कई अकाउंट है इंस्टाग्राम का। हाँ। तो मैंने आपके इंस्टाग्राम में एक चेक किया था, तो आपने यादव का सॉन्ग लगाया था। क्या लगाया था? जैसे अब तो खैर, वो अभी देखा मैंने आज, हाँ, तो वो आपने जो सॉन्ग का सॉन्ग क्या साउंड था? था वो रिमूव। सॉन्ग मुझे ऐसा याद नहीं है भैया, लेकिन वो यादव से संबंधित था, जैसे कोई लोग राजपूत का सॉन्ग लगाते हैं, आप चलते हुए आ रहे हैं नहीं, ऐसे करके। आप बता तो दीजिए क्या सॉन्ग था। अब भैया ऐसे याद नहीं है मुझे, आप इतना तो जानते हैं, मैं झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ नहीं इस बात को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सॉन्ग क्या था। अब सॉन्ग इतना नहीं अगर याद आ- रहता ना। अगर अगर हाँ, अगर, अगर आप युद्ध के सॉन्ग को यादव के सॉन्ग से जोड़ देंगे तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बताऊं, रिजांगला, हाँ, रिजांगला का सॉन्ग लगा, रिजांगला का। वो सॉन्ग था वो। हाँ, रिजांगला का युद्ध, रिजांगला के युद्ध का सॉन्ग था। अच्छा भैया। हाँ, अरे जांगला वो, और हमने वो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम वाले हटा देते हैं, जो पुराना सॉन्ग होता है, जो उसका मेन कॉपीराइट वाला होता है उसको हटा देता है। तो रेजांगला का सॉन्ग था, रेजांगला में 120 बहादुर शहीद हुए थे। और आप ये कहते हैं संविधान जो है, हम्म। हाँ, ये मतलब रेजांगला फिल्म देखे बराबरी। कि नहीं देखे आप भी? फिल्म एक सौ नहीं बीस देखी एक सौ भैया। बीस बहादुर देखे कि नहीं देखे? फिल्म में भैया इंटरेस्ट देख नहीं है, पुरानी देखिएगा। फिल्में तो देखा हूँ मैं, नहीं, 120 बहादुर लेकिन देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। चाइना को नहीं कैसे हमारे 120 लोगों ज- ने पीछे भगा दिया, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हाँ तो दिया होगा। ये कह रहा हूँ भैया, जैसे आप बताइए तो सही, जैसे आपने कहा कि संविधान जो है वो सबको बराबरी का अधिकार देता है, आप मानते हैं बराबरी का अधिकार देता है देता संविधान है, बिल्कुल सबको? बिल्कुल देता है। जैसे एक बच्चे को 90% नंबर लाने पड़ते हैं, हम्म और एक एक को 50% में उसका काम बन जाता है अच्छा खासा, हम्म वो जॉब पे लग जाता है, हम्म और आप एग्री करते हैं? ये करते तो हैं। संवैधानिक तरीके से तो होता ही है, ऐसा तो है हाँ, नहीं कि। नहीं एकदम सही होता है काम। हाँ, तो ये बराबरी कैसे हुई फिर? जो लड़का 90 नंबर लाया है,
उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी पढ़ने पढ़ने की जो आर्थिक स्थिति थी, उसके सामाजिक, उसमें समाज में जो उसकी स्थिति थी, क्या जो नंबर 50 नंबर लाया, क्या उसकी भी वही स्थिति थी? नहीं तो आप सबको मानते हैं, जितने भी सवर्ण भाई हैं सब अमीर बराबरी हैं? कैसे लाओगे आप या तो एक काम करो, सबको आप सबकी शिक्षा फ्री करा दो, सबकी शिक्षा आप फ्री कर दो कि सारी हेल्थ सुविधा फ्री, एजुकेशन सिस्टम फ्री आप करा दो, या नहीं, आप एक काम एजुकेशन करो। एजुकेशन तो भैया कभी फ्री हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो क्योंकि सकती? उसकी क्यों? फिर उसका फिर उसको लोग महत्व नहीं देते। क्यों नहीं महत्व देते? क्यों? जैसे मैं अपनी दिल्ली में, अपनी बात बता रहा हूँ ना, अरे सुन तो लो, बात तो सुन अरे लीजिए अरे मेरी मेरी। बात सुनो। हाँ। यूरोप में ज्यादातर देशों में फ्री है एजुकेशन। अमेरिका में और तमाम जो कंट्री, विकसित कंट्री हैं, जापान में, चाइना में एजुकेशन फ्री है। और एजुकेशन फ्री के साथ हाई क्लास एजुकेशन सोसाइटी वहां बनाई गई है, हाई क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। कहाँ पड़े हुए हैं आप चक्कर में? भैया वो बात तो सही है आपकी, मैं मानता हूँ मैं। मंत्र पढ़ के, या क्या कहते हैं, पाखंड वाली बात करके, या किसी को मैंने बेवकूफ मंत्रों की बनाकर, तो बात ही नहीं की है आपसे। ना, मैं कह रहा हूँ ना आपको, सुनिए तो। हाँ। कर कर हाँ। हम आगे नहीं बढ़ सकते भाई। अगर किसी मंत्र में शक्ति है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम सही कर दे, नहीं कर सकता ना। वो हमें अपने अपने सिस्टम को सही करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। आप भगवान के भरोसे बैठे रहिए कि भगवान हमारा देश विश्वगुरु बना दे, तो भगवान नहीं बनाने आते। आपको खुद भगवान बनना पड़ता है और अपना काम करना पड़ता है। वो तो आप अब दूसरे दिशा में ले गए। ये बताइए आप, ये समानता कैसे होगी ना, 50% वाला चढ़ जाता है नौकरी पे। बताया तो हाँ। मैं आपको भाई, सब 50% वाला इसलिए चढ़ जाता है कि 50% वाले ने ज्यादा संघर्ष किया 90%, 90 नंबर वालों से। और ये आप ऐसे। 90 नंबर वालों से ज्यादा संघर्ष किया है। अच्छा आप ये बताओ, 10% जो हाँ। आरक्षण है ईडब्ल्यूएस, वो हाँ। उसका कट ऑफ कितना जाता है? उसका कट ऑफ हाँ। जनरल से कम जाता है, और इतना तो मुझे तो मालूम है। जो जनरल वाला लड़का है और जो ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है, वो दोनों सही है कि गलत है, ये बताओ। मैं तो चाहता हूँ ईडब्ल्यू से भी हटा दिया जाए, मैं तो हम तो सीधी नहीं, हम बात तो चाहते हैं कि आरक्षण ही हटा दिया जाए, लेकिन आरक्षण है। हटाने से हाँ। अच्छा है कि जातियां हटाए। जब जाति, देखो आरक्षण जो आया है वो जातियों के हाँ। भेदभाव की वजह से आया है, तो आप जब जाति हटाओगे अरे तो आरक्षण आप अपने आप हट जाएगा। आप तो जाति। आप जाति भेदभाव देखो, आरक्षण 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 की शुरुआत कहाँ से हुई? इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को आरक्षण मिला है तो हमारे ब्राह्मण समाज के भाइयों को मिला है, क्या मिला भैया? सबसे ये तो ज्यादा मैं आरक्षण। सुनना चाहता था, मैं हाँ, बताइए आप क्या मिला है। मैं बता दे रहा कोई एक आरक्षण बताइए। हूँ, अभी बता रहा हूँ। 4 और शंकराचार्य हैं हमारे। शंकराचार्य। हाँ मुझे मालूम था, इसी पोस्ट पे जाएंगे आप। हाँ बिल्कुल जाएंगे, हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट है ना भाई, हिंदू धर्म की हाँ। सबसे बड़ी पोस्ट है। तो, चारों शंकराचार्य ब्राह्मण है, क्यों है? मुझे कोई फायदा भी तो बता दीजिए। क्यों फायदा नहीं है चारों हाँ। शंकराचार्य का? चारों शंकराचार्य के अंदर पूरा सनातन धर्म आता है। सनातन धर्म के हर मंदिर, हर मठ, हर क्या कहते हैं, अखाड़े, सब शंकराचार्य के अंडर में आते हैं। प्रधानमंत्री, नहीं आपको प्रधानमंत्री बनने का क्या फायदा? आपको राष्ट्रपति बनने का क्या फायदा है? कोई बात होती है? नहीं, मैं बता तो रहा मैं हूँ ना। राष्ट्रपति बनने और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जो पावर है, उससे भी ज्यादा पावर शंकराचार्य की है। वहां पर, यहाँ तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, शंकराचार्य को तो हटाया ही नहीं जा सकता है। नहीं तो शंकराचार्य तो आप बताओ, गौ प्रधानमंत्री हत्या बंद प्रधान करवाना नहीं चाहते, तो फिर ऐसे तो बंद हो प्रधान जानी अरे चाहिए अरे जब सुन तो लो, राष्ट्रपति से ज्यादा पावर है। अरे हाँ। राष्ट्र अपने धर्म में पावर है। जैसे आप अपने आप अपने घर के महारथी हो ना, आप अपने घर के अधिकारी हो ना, चाहे जो कर मर्जी हो करो। चाहे सोफा को सर पे रख लो, चाहे सोफे पर खुद बैठ जाओ। हाँ। हाँ सही वो, बात है। वो आप अपने जिम्मेदार हो ना। उसी तरीके से हिंदू धर्म के जो सब जिम्मेदार हैं, वो हमारे चारों हाँ। शंकराचार्य हैं। तो है- शंकराचार्य कैसे बनते हैं, आपको ये भी तो बताया होगा वही किसी तो मैं ने। बता रहा हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही शंकराचार्य बनाया जा सकता है, ये नियम बनाया गया है। आपको आपको भी किसने बताया है, कहाँ से पता पड़ा ये? कहाँ से पता होगा? अच्छा एक काम करो, आप सबसे ज्यादा विद्वान किसको मानते हो अपने अपने जान पहचान में? मैं हाँ, विद्वान तो ऐसे तो भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है, विद्वान कैसे मतलब क्या? मतलब इस परंपरा का विद्वान, मतलब ये शास्त्रों का ज्ञाता, अपने अपने नजर में आप किसको सबसे ज्यादा मानते हो? जय स्वामी कोई है? अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो। अभिमुक्तसर को फोन करके पूछ लो अभी। तो जैसे उन्हीं की, उनके पास कोई रिपोर्टर गए थे तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम उसको दिखा दो वीडियो उनका, अगर वो कहते हैं ऐसे व्यवस्था नहीं है तो। अब ठीक है, भेज मैं दो। आपके पास अब भेजो, व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा। लाइन पे हूँ, भेजो आप। ऐसे तो भैया खोजना पड़ेगा, अरे मैंने अब झूठ नहीं खोज, बोला, मैं अरे भेज झूठ दूंगा बोल रहे मैं। हो भाई, झूठ बोल रहे हो। ज- अभिव्यक्तता नंद कहीं नहीं सकते हैं, व्यवस्था नहीं है, क्या बात कर दी है? वो जो व्यवस्था वो कह दे व्यवस्था ही नहीं है। गजब, मतलब जैसे गजब और गजब एक बात। ड्रामाबाज है, मतलब ये झूठ बोले। देखो अपने गुरु का, आप उनको गुरु मानते हो, क्या मानते हो?
मैं तो गुरु ही मानता हूँ, तो और क्या। अपने गुरु की बदनामी काहे कराते हो भाई झूठ बोल के? नहीं भैया, मैंने अगर सुना उसको था, मैं झूठ नहीं अगर बोल रहा हूँ आपको। वो व्यक्ति सुनेगा खुद उसको शर्मिंदा आएगी कि बताओ ऐसा सच है, हमारा झूठ बोलता है जाके। तो या क्या तो बोल रहे थे वो, आपको ये या भी तो पता होगा। नहीं, आदमी बोल ही नहीं सकता है कि आपने देखो आपने ये एक जातिवादी, आपने कहा ना कि जो नियम है शंकराचार्य बनने का, हम्म वो नियम ये है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा वही हम्म व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है, सबसे पहला नियम। उसके बाद बाकी नियम है दंडी सन्यासी और तमाम ठीक नियम उसके बाद है। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, तो इससे देश का क्या नुकसान है? देश का नुकसान? आपने जो, हाँ, कुछ जी। नुकसान नहीं है, ये तो धार्मिक आरक्षण है। लेकिन अच्छा। जो दलितों को आरक्षण मिलता है, इससे तो देश का नुकसान है ना। अच्छा, इससे देश का कोई नुकसान नहीं है। कोई तो आप व्यक्ति, बताइए। कोई हाँ, ऐसा व्यक्ति जो जाति श्रेष्ठता को लेकर चल रहा है और एक ही जाति का व्यक्ति शंकराचार्य बन रहे हैं, सारे धन दौलत सारी चीजें, सारे सनातनियों के रुपये पैसे का सारा अधिकार उनके पास है, सारे मंदिरों का अधिकार उनके पास है, और आपका कोई नुकसान ही नहीं है, तो आप बताओ, आप कर दो ना नहीं, परीक्षा। सारे अरे आप परीक्षा, सारे मंदिरों का वो बिल्कुल, थोड़ी है भैया। चारों शंकराचार्य के पास पूरे देश के हर मंदिरों का, हर मठों का, हर तीर्थों का, सबका अधिकार उनके पास है, वो कहीं भी कुछ भी बदलाव कर तो सकते हैं। इससे देश का नुकसान तो बताइए मुझे, सीधा देश का नुकसान है कैसे हो गया? भाई, एक जाति के क्या? लोग रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा? क्यों, दूसरे जाति के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर आप जातिवाद क्यों नहीं, ये जाति, इसको आप जातिवाद नहीं हाँ, कहोगे? ये कहाँ जातिवाद पे तो शंकर? ये जातिवाद नहीं है हाँ, ये जातिवाद है कि नहीं है? जो आप बताओ। जैसे, अच्छा हाँ, ये बताओ कैसे तुम मान ले रहे हो कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति विद्वान है क्या? नहीं, मैं तो नहीं मानता तो मैं। फिर एक गलत, फिर तो मैं कैसे तो कैसे योग्यता को मानता हूँ ना, योग्यता को फिर मानता कैसे हूँ। कह दे रहे हो कि सही गलत नहीं है, ये ऐसे नुकसान नहीं है? आपके भाई उससे आ, उनसे भी ज्यादा विद्वान लोग हैं, अलग अलग जाति है, उनको बनाओ ना शंकराचार्य, क्या दिक्कत है? नहीं, आप आप परीक्षा आपके कराओ पास ना, कोई क्या दिक्कत है? आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है कि हाँ, इतने लोग, जैसे जो शंकराचार्य बनता है, हाँ, वो अंतेवासी रहते हैं, गुरु के समीप शिक्षा लेके वो अखंड तो ब्रह्मचारी रहते हैं, बनाओ वो उस नियम में बैठ के। डालो, उस तो नियम में डालो तो। आपके पास कोई अन्य जाति के लोगों की लिस्ट है कि हाँ, अन्य, ये अरे इसका सरनेम ये था, अरे लेकिन इसे शंकराचार्य नहीं बनाया अरे गया? सुन तो लो मेरे भाई, हाँ, जो हाँ, ग्रुप बनता है ना दंडी सन्यासियों का, उसमें ही पिछड़े हम्म, नहीं जा सकते, शंकराचार्य कहाँ से बनेंगे? आप एक स्कूल खोलो, उस स्कूल हाँ। में अपने जाति के लोगों को एडमिशन कर लो, दूसरे जाति को कहो कि भाग जाओ यहाँ से, तुमको हम पढ़ाएंगे ही नहीं, और फिर कहो नहीं तुमको तो कुछ आता ही नहीं, कोई बात होती है? अच्छा भैया, तो आप जाति को ही क्यों मानते हैं? जैसे जाति सबसे गंदी चीज है, जो ठीक है, महाराष्ट्र में सुनिए तो पोंगा सही। पंडितों ने हमारे देश को बर्बाद करने के लिए बनाई। ठीक है, सुनिए तो सही। जैसे हाँ, महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पे वो थपड़ियाते हैं, बुरी तरीके से मारते हैं। हाँ, ये बात तो आपको मालूम तो होगी कि नहीं हाँ, होगी? हाँ, मालूम है। तो वो भाषा के आधार पे भेदभाव होता है। बिल्कुल होता है, ठीक बहुत है। गलत है। बांग हाँ, ठीक है, और जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका होता है, वहाँ पे धार्मिक वो होता है, भेदभाव होता है। बहुत गलत है जहाँ, अमेरिका, देखो मैं, अरे सुन लो हाँ, मेरी बात, जहाँ भी हम्म। भेदभाव होता है तो आप, लेकिन आप वो जाति सबसे वाली वो भेदभाव सब ही सुनो, वो करते अरे हो। मेरी हाँ, बात तो सुनो भाई। हाँ, जहां भी भेदभाव होता है, चाहे वो रंग के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, जाति के आधार पर हो, छुआछूत के आधार पर हो, रंग भेद के आधार पे हो, जहां भी होता है, ये सबसे घटिया हम्म। चीज है, इसका हम हर जगह विरोध करते हैं। लेकिन लेकिन, सबसे हाँ, ज्यादा हमारा सामना जो होता है वो जाति भेदभाव का होता है, इसीलिए और सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं भारत में, वो जाति भेदभाव से हैं। धर्म भेदभाव से बहुत कम लोग पीड़ित हैं पीड़ित, लेकिन बहुत कम लोग हैं। लेकिन जाति भेदभाव से सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं, और उसी वजह से बड़ी समस्याएं तमाम सामने आई हैं, चाहे वह अशिक्षा का कारण हो, चाहे पाखंड देश में जैसे फैलाकर हेल्थ सेक्टर को बर्बाद कर दिया गया, चाहे एजुकेशन सेक्टर को बर्बाद कर दिया गया हो, चाहे भ्रष्टाचार फैला दिया गया हो, यू उसमें यूपी सबसे ज्यादा जैसे जातिवादी पाखंडियों का सबसे बड़ा योगदान। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी और राजस्थान, यही तीन चार राज्य हैं, इसमें जाति के आधार पर मतलब भेदभाव होता है, ये हर तो जगह मैं मैं देखा भी क्या हूँ। बात कर रही है, ऐसा लेकिन साउथ में कोई आप बता सकते हैं? देश में ऐसा साउथ कोई में या नॉर्थ ईस्ट में? अरे सुन तो लो हाँ, मेरे भाई, देश हाँ, में हाँ, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे हाँ, जातियों के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, लेकिन जहां जो राज्य शिक्षित हो गया है, जहां पर पिछड़े दलितों को अधिकार बराबर के मिल गए हैं, जैसे मान लो हाँ, तुम गरीब हो, हाँ, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, ना ताकतवर ठीक हो, है, ठीक है, हाँ। कोई भी तुमसे मजबूत आएगा, तुमको पीट के चला जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, नहीं, तुम्हें, नहीं पीट पाएगा। अरे सुन तो लो, हाँ, लेकिन हाँ, तुमको उसके बराबर का अधिकार दे दिया गया, तो क्या वो तुमको पीट सकता है, अपमानित कर सकता है? नहीं कर नहीं सकता ना, कर सकता। सोचेगा, 10 बार सोचेगा। हम्म, हम्म। ठीक उसी तरीके से साउथ इंडिया में जो मंदिर है ना, मंदिर उसमें आरक्षण लागू कर दिया गया है कि परीक्षा पास करने के बाद आप मंदिर में पुजारी बनेंगे। ऐसे नहीं कि आपके बेटा, आप पुजारी हैं तो आपका बेटा भी पुजारी बन जाएगा।
आप पुरोहित हैं तो आपका बेटा भी पुरोहित बन जाए, ऐसे नहीं। आप परीक्षा दीजिए, पास कीजिए, और फिर आप चार्ज लीजिए। और उसमें भी आरक्षण लागू किया गया है कि पिछड़े दलित भी उसमें मुख्य पुजारी बन सके। पहले मुख्य पुजारी सिर्फ ब्राह्मण बन सकते थे। तो यह, जहां तक मुझे याद है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और शायद कर्नाटका में, इन 3 स्टेटों में किया गया, और उससे बहुत बड़ा बदलाव आया। और वहां की जो साक्षर स्थिति है वो बढ़ गई। तमिलनाडु का जो स्कूल है, 99.9% स्कूल डिजिटल है, और उत्तर प्रदेश का 0.1% डिजिटल है। सोचो कितना अंतर है, 0.1% डिजिटल है स्कूल, और तमिलनाडु का 99.9% डिजिटल है। क्या तुम तुलना करोगे दूसरे से? भाई जहाँ शिक्षा होगी वहां पाखंड और जातिवाद अपने आप हट जाएगा। आप जब पाखंडी बनाना चाहते हो तो बात ही अलग है। अब आप इस बात का तर्क दो कि नहीं, क्या कहते हैं, ये नहीं वो जो सही चीज बात था है सही आपकी। था, तो उसके लिए हम क्या कोई कर सकते हैं? दो राय नहीं। लेकिन भैया आप कुछ झूठ भी बोलते हैं ना वैसे आप। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो बता दीजिए क्या झूठ बोले। जैसे जैसे आप बुरा मत मानिए इस बात का। हम्म। है। जैसे मैं आपकी तारीफ भी करता हूँ क्योंकि कई लोगों ने आपको गाली दिया, माँ भाई बहन की भी गाली दी, लेकिन आप दे सकते थे लेकिन आपने नहीं दिया वहां देखो, पर। हम आपको बताएं, हाँ। हमारा एक हाँ। नियम है कि देने को तो हम भी दे सकते हैं उसे गाली, लेकिन हाँ। हमारी तहजीब ले- इजाजत नहीं देती। हाँ। हाँ, ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। भाई गाली देने में क्या है, हाँ। गाली तो हम भी दे देंगे, किसी को गाली दे दें, भाई कोई कोई गाली दे रहा है, हम भी 10 गाली उसको दे देंगे। लेकिन हाँ, हमको शोभा नहीं देता है। ये बात तो है। झूठ में भैया ये बता रहा था मैं। हम्म। जैसे अ, एक व्यक्ति ने आपसे कहा, मैं लगभग 3 महीने से पिछले आपकी वीडियो देख रहा हूँ मैं। हम्म। तो उसने आपसे कहा कि आप भगवान मानते हो, आपने कहा नहीं मानते हम भगवान। हम्म। उसने कहा कि कृष्ण भगवान को मानते हो, आपने ऐसा कुछ कहा कि नहीं मानता हूँ हम्म। मैं तो बाबा साहेब को मानता हूँ या माँ बाप को मानता हूँ। हम्म। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं जो हम्म। आपने सॉन्ग लगाया था, हम्म। इसी में ही आपने महादेव के पास फोटो खिंचाया है। आपने कहा था पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन आप पूजा पाठ भी उसमें करते नजर आ रहे हैं। हम्म। आपने कहा था कि मैं किसी नेता का नेता का समर्थन नहीं करता मैं, हम्म। लेकिन आप वहां पे कोई शायरी सा बोल रहा है कोई हम्म। अखिलेश यादव जी के बगल में। हम्म। तो आप वहां पे भी मौजूद हैं, फोटो भी खिंचा रहे तो हैं आप। फोटो उसी में हमारी योगी जी के साथ भी होगी, वो नहीं देखे आपने? नहीं, योगी जी के साथ तो नहीं देखा मैं। क्यों नहीं देखिए, आप इंस्टाग्राम पे देखिए, चलिए योगी उसे तो छोड़िए, आपने योगी कहा जी ना के साथ भी पूजा फोटो पाठ, है। पूजा हाँ, पाठ में नहीं करता मैं। पूजा पाठ की जहां तक बात है आप कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि मैं सबकी आस्था का सम्मान करता हूँ। मान लीजिए मैं किसी के साथ गया हूँ, कोई कह रहा है कि भैया आरती कर दीजिए, तो हम क्या कर नहीं, तुम्हारी आरती नहीं करेंगे। भाई उसकी आस्था है, नहीं। उसकी आस्था के लिए हम भी कर दिए आरती, लो भैया आरती कर दी तुम्हारी आस्था के लिए। भाई कोई व्यक्ति कहे कि भैया हम मंदिर में, हम आ जाइए हमारे मंदिर में, आपको हम मंदिर में ले चल के भंडारा खिलाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे पास रोज भंडारा का, अभी अब मंगलवार है, बहुत सारे भंडारा के हमारे पास आए हैं, वो क्या कहते हैं, कार्ड आए हैं कि भैया हमारे यहाँ भंडारा, आइएगा आइएगा आइएगा। जहाँ मौका मिलेगा चले जाएंगे, कोई रास्ते में मिल गया तो चले जाएंगे। लेकिन भाई। कोई रास्ते में रोक लिया, भैया आइए भंडारे में हमारे, चले गए। कोई कहे भैया हनुमान जी की मूर्ति है, नमस्ते कर दी, नमस्ते कर दी। भाई उनकी आस्था है, उनकी लेकिन आस्था भैया के उस सम्मान के लिए उस मैंने कर फोटो, दिया। वो तो ऐसे देखने में प्रतीत हो रहा है जैसे आपके घर का हो। तो भाई घर, मान लीजिए घर पे ही कोई व्यक्ति हाँ। हमसे कह हाँ। दे, मतलब घर का कोई सदस्य हमारा कह दे हाँ। कि आप इनकी पूजा करें, सब भाई सबकी अपनी अपनी आस्था है। कोई भी व्यक्ति हम्म। कह दे कि आप इनकी पूजा कर दीजिए, मतलब परिवार रिश्तेदारी में कोई भी कहीं कह दे कि आप इनकी किसी के घर पे हम गए, कोई कह दे भैया पूजा हो रही है, आप पूजा कर दीजिए, कर दिए। भाई उसकी आस्था, उसके लिए खुश। भाई किसी की आस्था का सम्मान करना हमारा काम है। हमारा ये काम नहीं है कि किसी की आस्था को ठेस लगाए कि तुम ये गलत है। भाई उसकी आस्था है, उसको स्वतंत्रता है, और संविधान हमारी इस बात की इजाजत देता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति को उसकी आस्था है तो उसकी आस्था का आप सम्मान कीजिए, और उसकी आस्था, और मेरा वो करीबी है तो उसकी आस्था के लिए हम सम्मान कर देते हैं, उसमें क्या है। आप हमारे करीबी रहो, आपका तो भैया ऐसे करना है, हम कर देंगे भाई। हम नहीं मानते, लेकिन आपके प्यार के लिए कर दिया, बात खत्म। उससे हमारा कुछ बिगड़ा थोड़ी ना। भाई हम्म। इसका क्या मतलब है कि हम कहीं नमस्ते कर दें? आप किसी से हाथ मिलाते हो तो क्या आपका उससे रिश्ता बन जाता है क्या? नहीं नहीं, वो तो भाई वो तो सब, अभिवादन होता है एक बस प्रकार वही से। चीज है, उसी तरीके का। भाई किसी के आप नमस्ते करते हो तो आप उसकी तरफ चरण में झुक नहीं ना जाते हो। हाँ हाँ, ये तो है। भाई ये तो सम्मान, इंसानियत है कि भाई आपके प्यार के लिए हमने कर दिया, बात खत्म। इससे क्या हो गया? भैया आपसे मुझे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है भैया मेरी हाँ, आपसे। बताएं बताएं। जैसे आपका आपका जो उद्देश्य है वीडियो वगैरह बनाने का, हाँ तो हाँ, जैसे आचार्य प्रशांत हैं, आपने नाम सुना होगा उनका। हाँ हाँ हाँ, सुना है।
उनके जानता हूँ। बहुत से फॉलोवर हैं उनके। हाँ, इंस्टा पे तो मैं देखता हूँ वो प्रत्येक व्यक्ति का रिप्लाई देते हैं वो। हाँ, हाँ। हाँ तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना समय नहीं होता होगा कि आप किसी कमेंट का रिप्लाई ना दें। नहीं है तो समय। है नहीं है तो समय। जब भैया आधा घंटा तो होगा। ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। है। अरे मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। वीडियो बहुत मुश्किल से अपलोड कर पाता हूँ। पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा समय चला जाता है ना, बाकी रिसर्च में इतना समय चला जाता है ना कि नहीं कर पाते भाई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन आप हाँ, कोशिश हो करिएगा। जैसे हो सकता है उनके पास टीम होगी, बड़ी टीम होगी, वो टीम हैंडल कर हाँ ये लेती भी है हो उनका सकता काम। है। वो खुद खाली रहते हैं, वो बाकी देख लेकिन लेते हो। हमारे पास उतनी जैसा टीम नहीं है, हमारे पास उतने हाँ, संसाधन नहीं, संसाधन की कमी है। अगर जैसे संसाधन, भैया आपका आपका उद्देश्य है कि मतलब देश को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल पाखंड, और हमारा हमारा और उद्देश्य है आप तो इस किसी देश के को खिलाफ पाखंड नहीं मुक्त है। कर देना। आप तो किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, नहीं, ब्राह्मण न के खिलाफ क्यों पाखंड के रहेंगे? खिलाफ हैं बस आप। पाखंड एक क्यों? बात बता रहा हूँ, हम्म, जैसे आप पाखंड के ही तो खिलाफ है, कोई ब्राह्मण के खिलाफ तो है नहीं, या कभी किसी नहीं, जाति कभी नहीं। व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ना, ना, ना। लेकिन जो व्यक्ति आपके कमेंट में आके वो फिर ऐसे ब्राह्मण विरोधी बातें कर देते हैं। हम्म। हाँ तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो, वैसे आपके पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि उन्हें आप समझा सकें कि हमारा मैं आप देखिए, उद्देश्य। ये हाँ जैसे मान लीजिए हमारी आपकी ऑडियो हो जाएगी, तो हाँ हम इस हाँ ऑडियो में भी मैं कह रहा हूँ कि हम ब्राह्मण विरोधी नहीं है। हम हाँ हम इंसानियत को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। हमारा ये कहना है कि पाखंड विरोधी बनो, ब्राह्मण विरोधी नहीं। हाँ हाँ बस ये ठीक। बात है। बात समझ में आई कि नहीं हाँ आई? ठीक अब है ठीक ब्राह्मण अपने भाई हैं, दोस्त हैं, सब इस देश के नागरिक हैं। जितना अधिकार हमारा इस देश पे है, उतना अधिकार हर ब्राह्मण भाइयों का भी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ ठीक रही है? ठीक है भैया, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं आप? मैं तो भैया तैयारी करता हूँ, मैं अभी रेलवे का एग्जाम दे रहा हूँ लगातार। चलिए, बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपकी। आप आगे बढ़िए। बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद भैया।